नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूँ एक नए कहानी के साथ। रॉन्ग नंबर पे हुआ प्यार। तो दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची कहानी पे आधारित है। एक लड़के की जो यूपी में रहता था, एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता था और उसके पास मोबाइल भी नहीं था। ये बात है सन 2017 की, जब मोबाइल नहीं निकला हुआ था। उस समय वो लड़का मजदूरी मेहनत करके, खेतों में काम करके, ईंट के भट्ठों पे काम करके एक मोबाइल जनरेट मतलब एक मोबाइल खरीदा। उसके बाद उस लड़के ने सिम कार्ड खरीदा, बहुत खुश था। उसकी उम्र 17 साल थी, लेकिन पैसों की अभाव के कारण वो ज़्यादा पढ़ नहीं सका। वो उस मोबाइल के साथ हमेशा कुछ ना कुछ करते रहता था। तो उस समय नया नया इंस्टाग्राम निकला हुआ था। जब इंस्टाग्राम निकला तो उससे लड़कियां बात करती थी, तो उसको समझ में नहीं आता था क्योंकि ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। गांव के लड़के ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं। आजकल के लड़के कितने टैलेंट होते हैं शहर के। तो दोस्तों, उसने उस फ़ोन से क्या करा, बार बार नंबर लगाता था। 8929 ऐसा नंबर लगा के फिर जो दिल में आए वो नंबर लगा देता। सोचता था उसकी कोई भी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। तो कोई उठाता था तो आदमी उठाता था, गालियाँ दे के रख देता था। डेली ऐसे 8-10 नंबर लगाता था और ये बात किसी को नहीं बताता था। धीरे धीरे 6 महीने तक ऐसे नंबर लगाया। उसकी पसंद की कोई मिली नहीं, कोई बुढ़ी, कोई कैसी थी, उसको नहीं समझ में आया। एक दिन उसने फ़ोन लगाया, आवाज़ आई उधर से, हेलो कौन। अब ये आवाज़ सुन के कुछ बोला नहीं, फिर फ़ोन काट दी। फिर इसके दिल में अंकुर फूटने लगा, कौन सी लड़की है, कितनी अच्छी उसकी आवाज़ है। ये सोचकर उसने फ़ोन काट दिया डर के मारे। फिर उसने क्या किया, दूसरे दिन सुबह उसको कॉल आया, हेलो कौन, आपने कॉल किया था। ये लड़का बोला, हाँ गलती से लग गया। और अरे तुम गलती से नहीं, तुम लोग जानबूझ के करते हो, जानबूझ के नंबर लगाते हो। हाँ मैं जानबूझ के ही लगाया था। क्यों लगाए थे जानबूझ के? तो लड़का ने सारी बातें बताई कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं सोचता हूँ मुझे भी कोई बात करने वाली मिल जाए। तो लड़की थोड़ा इम्प्रेस हुई कि लड़का सही बोल रहा है। तकरीबन लोग क्या करते हैं, अनजान मार देते हैं, हाँ मैं यहाँ लगाया वहाँ लगाया, लेकिन पहली बार ये सही बोला। लड़की के दिल में थोड़ा अंकुर प्यार के बीज उत्पन्न हुए। फिर दोस्तों ये हुआ, लड़की बोली ठीक है ये गलत काम है, ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम अभी उम्र में छोटे हो और अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। तो लड़के ने सारी मजबूरियाँ बताई। तो लड़की बोली तब तो तुम्हें और मेहनत करना चाहिए। तो लड़का बोला आपकी एज ज़्यादा दिख रही है इसलिए हमें समझा रही है। तो लड़की हंसते हुए बोली मेरी भी एज 17 साल ही है और तुम्हारी क्या है। तो लड़का बोला नहीं। तो बोला आप इतना अच्छा मुझे समझा रही हैं और मुझसे छोटी। तो लड़की बोली नहीं, तुम्हारी हालत देखकर मैं समझा रही। तो लड़का बोला क्या मैं पैसे वाला रहता तो क्या मुझसे नहीं बात करती आप? बोली पैसे वाला रहने दो, गरीब रहने दो, अपने कैरियर पे ध्यान देना पड़ता है। तो लड़का बोला तो तुम मुझे क्यों बता रही हैं आप ये सब बात? लड़की बोली तुम अच्छे लग रहे हो बातों से जो पहली बार बताए। ठीक है इंस्टाग्राम पे एक फ़ोटो भेजो, हम देखते हैं कैसे। लड़का बोला देख 10 मिनट के बाद भेजता हूँ। लड़की बोली ऐसा क्यों? तो लड़का बोला मैं कुछ काम है कर। लड़का गया, जल्दी नहाया या परफ्यूम मारा, उसके बाद फ़ोटो भेजा। तो लड़की बोली क्या हो, काम से गए थे 10 मिनट? लड़का बोला मैं नहाने गया था, नहा वहा के फेयर लवली लगाया, परफ्यूम मारा। तो लड़की हंसने लगी, परफ्यूम का नाम, नहाए तो ठीक है, फेयर लवली लगाए तो ठीक है, लेकिन परफ्यूम लगाने से फ़ायदा क्या है, मेरे को तो सुगंध आएगी नहीं। लड़का बोला ओह मैं इतना खुशी के चलते मैं भूल गया। लड़की की इसकी बातें बहुत अच्छी लगी लड़कों को, सॉरी लड़के की बात लड़की को बहुत अच्छी लगी। तो दोस्तों धीरे धीरे उन लोगों में सिलसिला शुरू हो गया। लड़का बोलता था मेरा मुझे एक पीस भेज दो। लड़की बोलती थी अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं। धीरे धीरे प्यार का अंकुर दोनों के दिल में उत्पन्न हुआ, बातचीत होने लगी। तो दोस्तों इस कहानी का दूसरा भाग अगर जो आप लोगों को चाहिए अधूरे प्यार की, तो आप लोग कमेंट में बताइए। इस कहानी का दूसरा भाग मैं बताऊंगा जो कि रियल है। एक गरीब लड़के की कहानी है जिसका प्यार दब के रह चुका मजबूरियों की आंध में।
गरीबी की आड़ में। तो इसकी अगर जो आप लोग कहानी सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिख के बता दीजिए कि मैं दूसरा भाग इसका बनाऊं